दोस्तों आज का टॉपिक मोटर क्या होती है और मोटर कितने टाइप्स की होती है वो जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर मोटर क्या होती है। तो दोस्तों मोटर एक सिंपल सी चीज़ है। दोस्तों मोटर एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि मोटर है, इस मोटर को मैं इनपुट में क्या देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 फेज देता हूँ या फिर एक सिंगल फेज सप्लाई देता हूँ, चाहे वो डीसी भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर मैं देता क्या हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूँ, पर मेरे को जो आउटपुट में मिलता है वो आउटपुट में मेरे को मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मेरे को कुछ भी रोटेशन पार्ट मिलता है। जैसे ये मेरा रोटर होता है और ये रोटर मूव कर रहा होता है, रोटर घूम रहा होता है, तो ये जो रोटर घूम रहा है ये क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अब कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई देने के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनता है, जितनी भी हमारी मोटर काम कैसे करती है, मैग्नेट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है सबसे पहले मैग्नेट में। मैग्नेट से दोस्तों हमारा जो रोटर होता है वो रोटर पे मैग्नेट के थ्रू फोर्स लगता है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो मेटल होता है, मेटल मतलब कोई भी लोहे का पदार्थ, वो जो लोहे का पदार्थ है वो हमारा चुंबक की चिपकने की कोशिश करता है। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या रोटर को मेटल से बनाते हैं, जो रोटर होता है हमारा मेटेलिक होता है। तो हमारा क्या मैग्नेट जब बनता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से अंदर मैग्नेट बनता है और मैग्नेट से रोटर मूव करता है और रोटर मूव करने के बाद हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू में मोटर की डेफिनेशन पूछता है तो आप उसको ये बोल सकते हो, ए इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो एक तरह की इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोटर के टाइप्स के ऊपर, क्या कि मोटर कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन करता है कि मोटर हमारी कितने टाइप्स की है, उसको आप बोल सकते हो 3 टाइप्स ऑफ मोटर अवेलेबल इन द मार्केट। 3 टाइप्स ऑफ मोटर, या फिर आप कह सकते हो कि हम मोटर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी आ गई मोटर, एसी मोटर हो गई, जो कि हम आप सभी जानते हैं एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट मोटर, एसी से चलने वाली मोटर। दूसरा हो गया दोस्तों हमारी डीसी मोटर, जो कि डीसी से चलेगी। और तीसरी तो होती है दोस्तों वो होती है स्पेशल मोटर। अब दोस्तों इसके अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप की मोटर डिफाइन हो जाती है। हमारी जो एसी मोटर है, सबसे पहले एसी मोटर की बात करते हैं। तो एसी मोटर के अंदर हमारी 2 टाइप की मोटर होती है। सबसे पहले जो कि आप इंडस्ट्री में आपके यूज होती है, सबसे ज़्यादा मोटर कौन सी यूज होती है, इंडक्शन मोटर। इस मोटर को दोस्तों हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, एसिंक्रोनस मोटर। क्योंकि हमारी जो एसी मोटर होती है, एसी मोटर 2 टाइप की होती है, एक तो सिंक्रोनस मोटर होती है और एक एसिंक्रोनस मोटर होती है। अभी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोटर क्या होती है वो मैं आपको देता हूँ। एसिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, या फिर इंडक्शन मोटर को आप एसिंक्रोनस बोल सकते हो। और जो हमारी जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होती है मोटर, वो होती है दोस्तों इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर भी हमारे 2 टाइप की मोटर होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे 2 टाइप की मोटर होती है। पहली जो होती है वो होती है दोस्तों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। हमारी जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर मतलब एसिंक्रोनस मोटर, उसके अंदर दूसरा भाग होता है वो होता है दोस्तों स्लिप रिंग मोटर। दोस्तों हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम जो क्रेन होती है या फिर ऐसी जगह उपयोग करते हैं जहाँ पे हमारी जो स्पीड है, स्पीड को हम एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्टेबल स्पीड के लिए। यानी हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है हर जगह उपयोग में नहीं होती। इसमें जो रोटर होता है, जैसे ये रोटर हमारी मोटर के अंदर होता है, उस रोटर में यहाँ पे इसमें स्लिप रिंग लगी होती है। इसका उपयोग क्रेन की जगह या फिर वेट लिफ्टिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल आपको हमारी इंडस्ट्री के अंदर दिखाऊंगा भविष्य में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एसी मोटर के अंदर एक और टाइप होता है जो कि होता है सिंक्रोनस मोटर। ये सिंक्रोनस मोटर का उपयोग होती है। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर होती है। इसको क्या हम जो चाहे इसको हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के उपयोग में लेते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आपकी कंपनी में तो आप बोलेंगे कि हमारे कैपेसिटर बैंक लग रहा है, तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक लग रहा है, पर ये जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, ये सिंक्रोनस मोटर को जहाँ पे पावर जनरेशन होता है ना, उस जगह हम सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं पावर फैक्टर के लिए। वहाँ पे क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का उपयोग होता है वो होता है दोस्तों पेपर प्रिंटिंग मशीन में। आप ये भी बोल सकते हो कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग उस जगह होता है जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, और दूसरी जगह हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी सिंक्रोनस मोटर का उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी मोटर आ गई वो आ गई डीसी मोटर। पहली मोटर जो हो गई दोस्तों वो हो गई डीसी शंट मोटर। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली डीसी मोटर के अंदर वो होती है दोस्तों डीसी शंट मोटर। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो मोटर होती है वो होती है सीरीज मोटर। इसके अलावा दोस्तों थर्ड मोटर होती है वो होती है कंपाउंड मोटर। मैं आपको इन सबका उपयोग भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ उपयोग में होती है कंपाउंड मोटर। और चौथी जो होती है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो दोस्तों शंट मोटर कहाँ पे उपयोग होती है,
ये होती है दोस्तों, आपने कभी भी डीसी फैन देखे होंगे, डीसी फैन के अंदर शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने लेथ मशीन देखी होगी, यानी जितनी भी अधिकतर आपने डीसी मोटर देखी होगी, अधिकांश चांस होगी कि वो 80% की हमारी डीसी शंट मोटर ही होगी। इसके अलावा दोस्तों सीरीज मोटर होती है, ये सीरीज मोटर हमारे वेट के साथ में उपयोग में ली जाती है, जहाँ पे इस पर परमानेंट इसको हमको वेट देना पड़ता है, वरना ये खराब हो जाती है। अब जैसे कहाँ पे इसका उपयोग, लिफ्टर जैसे होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो आप कभी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे एलिवेटर होता है, ऊपर नीचे जाने के एलिवेटर होते हैं, उस एलिवेटर में हमारी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंपाउंड मोटर, जो कि सबसे कम उपयोग, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आज के समय कंपाउंड मोटर बंद हो गई है। चौथी मोटर जो है वो है परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये परमानेंट मैग्नेट मोटर की जो स्पीड होती है दोस्तों, स्पीड बहुत फास्ट होती है, स्पीड फास्ट होती है। इसका उपयोग दोस्तों आपने देखा होगा जो कि होता है इसका टॉय कार में, या फिर हमारे जो आपने कंप्यूटर के जो फैन देखे हैं, कंप्यूटर के अंदर जो फैन होता है आपने देखे वो कितनी स्पीड से घूमते हैं, वो कंप्यूटर के फैनों में भी हम परमानेंट मैग्नेट मोटर का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी जो मोटर का तीसरा टाइप है स्पेशल मोटर। इसके अंदर कौन कौन सी मोटर होती है दोस्तों? सबसे पहला जो मोटर होती है वो होती है दोस्तों हमारी यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। सेकेंड टाइप होती है दोस्तों हमारी स्टेपर मोटर। थर्ड टाइप होता है दोस्तों हमारी सर्वो मोटर। दोस्तों ये एक मोटर है सर्वो मोटर है, ये सर्वो मोटर एक ऐसी मोटर है, इसके साथ में आपको सर्वो की वीएफडी भी लगानी पड़ती है। यानी जितनी भी आपने सर्वो मोटर देखी होगी, ये सर्वो मोटर बिना सर्वो वीएफडी के नहीं चलती है, इसके साथ में हमेशा एक सर्वो वीएफडी भी लगानी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों चौथा टाइप होता है स्पेशल मोटर के अंदर, वो होता है ब्रशलेस मोटर। और दोस्तों पांचवा टाइप है वो है लीनियर मोटर। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर है, ये यूनिवर्सल मोटर इकलौती ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलती है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलने वाली मोटर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो है यूनिवर्सल मोटर। इसके अलावा दोस्तों स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर दोस्तों एक, यानी ये अधिकतर यूज होती है दोस्तों रोबोट वगैरह में, क्योंकि ये एक फिक्स वर्क करती है, यानी जैसे अप डाउन करेगी, यानी इस टाइप का वर्क करती है। ये हमारे साथ रोबोट होते हैं जो हमारे वेट उठाते हैं और वापस नीचे रख देते हैं, यानी इधर से उठा के इस जगह रख देते हैं, यानी फिक्स जगह जो रोटेशन होता है वो हमारे स्टेपर मोटर का उपयोग करते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों जो सर्वो मोटर होती है, वो हमारे सर्वो मोटर रोबोट में भी उपयोग होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो सर्वो मोटर जो होती है उसको हमेशा एक सर्वो वीएफडी भी लगानी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर, ये ब्रशलेस जो मोटर है, ये ब्रशलेस डीसी मोटर दोस्तों हमारी सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली मोटर है भविष्य में। इसका फायदा ये है इसके अंदर ब्रश नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखे होंगे जितनी भी डीसी मोटर होती है वो एफिशिएंसी अच्छी देती है, पर उसके अंदर एक नुकसान ये होता है कि उसके अंदर ब्रश बार बार मेंटेनेंस मांगते हैं, हमको चेंज करने पड़ते हैं। पर दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर है उसके अंदर आप ब्रश नहीं लगाने पड़ेंगे, और दोस्तों जो वेट होता है इसका वेट भी कम होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मोटर क्या होती है और मोटर कितने प्रकार की होती है इसके ऊपर था। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी भी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी मोटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।